We have officially completed our first chapter, that is Partnership Fundamentals, Chapter 1 of Partnership Accounting, very successfully. A big congratulations to all of you for staying consistent and learning with me step by step. So, you have done amazing. So, welcome back to our channel. So, welcome to Accounting by Sonia Setia. This is Sonia Setia, your accounting guide, and today we are kicking off a brand new chapter, that is chapter 2, change in profit sharing ratio. And with it, we are stepping into a whole new milestone together. And thank you for being part of this amazing journey. And let's make this chapter the most powerful one yet. So, we are starting with a brand new chapter, that is chapter 2 of partnership accounting, change in profit sharing ratio among the existing partners. So as you can see in the picture, there are four partners uh, to whom we can see they are replacing their shares, right? So अगर partners प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में चेंज कर रहे हैं या उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस ला रहे हैं, ओल्ड रेशो से हटके कुछ नया जो पीएसआर है वो डिसाइड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. व्हाई वी आर सेइंग अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स? बिकॉज कुछ जो नया पार्टनर है उसका एडमिशन नहीं हो रहा, एंड कोई जो पार्टनर है रिटायरमेंट उसका नहीं हो रहा, किसी पार्टनर की डेथ नहीं हो रही, ना ही फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, बट वो जो है अपने आप में ही जो है वो पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपना रेशो चेंज कर रहे हैं किसी भी कारण से, राइट? तो ये हम देख लेते हैं कि क्या होता है और कैसे इस प्रोसेस को किया जाता है. सो जब भी हम रेशो चेंज करते हैं, राइट, सपोज लेट मी राइट, ओल्ड रेशो था, सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, उनका ओल्ड रेशियो था 2:3:4, राइट? अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? दैट they'll share their profits equally in the future, means it will be their new PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये था ओल्ड वाला. तो इसमें हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जो पुराना शेयर है किसी पार्टनर का, सपोज ए पार्टनर का ओल्ड शेयर इज ग्रेटर और न्यू शेयर जो है उसको कम मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो सेक्रीफाइस, उसको अपना शेयर करना पड़ेगा. और अगर उसका न्यू शेयर जो है वो ज्यादा है देन द ओल्ड रेशो, तो उस केस में क्या होगा? वो गेन करेगा क्योंकि अब उसको ज्यादा मिलने लगेगा, राइट? तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है. रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट पुनर्निर्माण करना. इन हिंदी वी कैन से कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका डीड चेंज करना, जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है उसको चेंज करना, तो उसको हमें उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें लाना पड़ेगा. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कैन हैपन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विच दे हैव प्रोवाइडेड. अगर हम चेंज करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तब भी हमें फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. if we are admitting a new partner, admission of a new partner आपका next वाला chapter है, तो in that case also we reconstitute the firm. and in case of retirement of an existing partner, तब भी हमें partnership जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड एमेलगामेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म्स, उस केस में भी हमें एक नया पार्टनरशिप डीड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा. जो सारे फर्म के पुराने प्रॉफिट एंड लॉसेज है, एक्यूमुलेटेड जो रिजर्व्स है, उनका उनको हमें उनका ट्रीटमेंट पहले करना पड़ेगा. देन वी कैन अप्लाई द न्यू पीएसआर. तो व्हाट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन हेयर विल स्टडी. सो let me change the color. Okay, so partnership is the result of an agreement
and any change in the existing agreement brings to an end the existing agreement and a new agreement comes into force, it amounts to the reconstitution of the firm. So what they are saying कि जब पुराना जो अग्रीमेंट है वो हम रिप्लेस करते हैं विद द न्यू वन, तो एग्जिस्टिंग जो अग्रीमेंट है वो एंड कम्स टू एन एंड, मतलब उसको हम वैनिश कर रहे हैं, उसका मतलब जो है हम उसको बंद कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट को, एंड अ न्यू अग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, एक नया अग्रीमेंट जो है हम बना रहे हैं बिटवीन द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स, तो इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट करना फर्म को, राइट। होप ये जो चीजें हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और in what cases reconstitution of the firm happens, right? तो ये हमने देख लिया। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो नेक्स्ट जो है हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, राइट? तो जस्ट अ सेकेंड, ओके। So change in profit sharing ratio. A change in profit sharing ratio implies that purchase of a share of a profit by one or more partners from the other partner और पार्टनर्स। जब हमारा जो एक शेयर है प्रॉफिट का, सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, तो अगर बी जो है शेयर परचेज करता है फ्रॉम ए या सी तो उसमें चेंजेस आएंगी, राइट? तो किसी अगर ए जो है बी को अपना शेयर दे रहा है और सी दे रहा है, तो जो ए और सी हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कहलाएंगे, राइट? और बी क्या यहाँ पे हो जाएगा, वो गेनिंग पार्टनर हो जाएगा, राइट? सो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या क्या हमें एडजस्टमेंट्स जो है वो देखनी पड़ेंगी, क्या क्या हमें ट्रीटमेंट्स इस चैप्टर में करने हैं, which topics we are going to study in this particular chapter. So first one is determination of sacrificing ratio and gaining ratio. As we have seen clearly कि अगर मेरा ओल्ड शेयर जो है दैट इज मोर देन द न्यू शेयर, तो एक सॉन्ग करके भी है, जैसे आप शॉर्टकट लगा सकते हो, बट मैं वैसे भी आपको बता देती हूँ कि अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वुड बी इक्वल टू व्हाट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपको ये क्रैमिंग करने की यू नीड नॉट वरी हेयर, आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो जो है आपकी ज्यादा थी और नई रेशियो जो है वो मतलब न्यू शेयर जो आपको मिल रहा है वो कम है, तो आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, राइट? और गेनिंग रेशियो आप कैसे निकालते हो, तो गेनिंग रेशियो वुड बी इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि जो नया शेयर है वो आपको ज्यादा मिल रहा है देन द ओल्ड शेयर, देन यू आर अ गेनिंग पार्टनर, राइट? तो सेक्रीफाइस आप कब कब करोगे, जब पुराना जो शेयर था आपको ज्यादा मिल रहा था, बट अभी क्योंकि फ्यूचर में न्यू रेशो के अकॉर्डिंग आपको कम शेयर मिलने वाला है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, राइट? तो अगर हम दोनों जो है एक ही रेशो से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, विल स्टडी इन डिटेल इन आर एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशो लगा के वाला फॉर्मूला लगा के ही आप गेनिंग रेशो जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तो ये पॉजिटिव में आता है आपका आंसर, तो आप क्या बन जाते हो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इन केस ये सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और माइनस में आंसर आ रहा है, दैट मीन्स यू आर अ गेनिंग पार्टनर, राइट? सो क्या क्या हमें देखना है इस चैप्टर में, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम इन डिटेल में समझने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर गुडविल जो है वो कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं फर्म के पहले से ही, उनका हम कैसे ट्रीटमेंट करने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो हमें असेट्स को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या जो उनकी प्राइसेस में, उनकी वैल्यूज में क्या चेंजेस आई हैं,
और उससे एक हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो उस रिवैल्यूएशन में से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे री असेसमेंट किया जाता है लायबिलिटीज का भी, जो कि रिवैल्यूएशन में आता है, दोनों ही चीजें, राइट। तो उसमें से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। और ये जो सारी चीजें हैं ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके काम आने वाली है। आगे आपका जो एडमिशन का चैप्टर आने वाला है, रिटायरमेंट का आने वाला है, डेथ का आने वाला है, डिसोल्यूशन का आने वाला है। तो ये जो चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, इनकी जो वेटेज है ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन द एग्जाम इज वेरी लो। बट ये जो है बेस बनाता है ये चैप्टर आपके आगे आने वाले चैप्टर्स का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो ये आपके बार बार आगे काम आने वाले हैं, राइट। तो इस चैप्टर को ये नहीं सोचना कि इसकी वेटेज इज लो, सो इसको जो है हम निग्लेक्ट करके चलें, इग्नोर करके चलें, ऐसा कुछ नहीं आप करने वाले हो। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो है आपका बेस बनाएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो हम कैसे करेंगे, तो ये जो चीजें हैं ये हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, राइट। वैसे तो हमने देख लिया बट एक बार इसको थ्योरी भी इसकी देख लेते हैं। सो just okay. So the ratio in which one or more of the existing partners surrender some of their old share in the favor of one or more of other partners is called a sacrificing ratio. Sacrificing ratio is computed by deducting the new ratio from the old ratio, right? तो ओल्ड रेशियो में से अभी हमने सीखा कि आप न्यू रेशियो को माइनस करोगे, यहाँ थोड़ा डिडक्टिंग न्यू रेशियो फ्रॉम द ओल्ड रेशियो, ओके फाइन। सो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। सपोज जो ए बी और सी हमारे पार्टनर्स हैं, ये ले रहे थे अपना शेयर 3:2:1 में। अब उनका शेयर जो है न्यू रेशियो क्या रहने वाला है, 1:1:1। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इनका टोटल हो जाता है हमारे पास 3+2+1 6। तो ए का कितना रहने वाला है, दैट इज 3/6, और माइनस आप कर दोगे न्यू वाला 1/3। और ऐसे ही आप बी का कैलकुलेट करोगे, बी का रहने वाला है ओल्ड 2/6, तो -1/3। और सी का रहने वाला है 1/6 -1/3। तो ऐसे करके हम क्या लेंगे, आगे इनका एलसीएम लेंगे और हम निकालेंगे कि कितना सेक्रीफाइस कर रहा है कोई पार्टनर या गेन कर रहा है। अगर तो ये आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो आपकी बड़ी है, पहले आपको ज्यादा शेयर मिल रहा था सॉरी, पहले आपको ज्यादा शेयर मिल रहा था बट अभी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग आपको कम शेयर मिलेगा, इट मीन्स यू आर सेक्रीफाइसिंग। सपोज ए का यहाँ पे निकल के आता है न्यू शेयर 1/3, और बी का निकल के आता है -1/3, और ऐसे ही आपका सी का सपोज निकल के आता है -1/2। तो इसका सपोज 1/6 आ रहा है, राइट। बट ये मैंने रैंडम से फिगर्स ली है, जो आपका माइनस में आया यानी कि वो गेनिंग पार्टनर हो जाएगा आपका। और गेनिंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिसको न्यू ज्यादा मिल रहा है वो गेनिंग पार्टनर हो जाएगा, राइट। बट क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है पॉजिटिव में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ओल्ड रेशियो जो था वो ज्यादा था और न्यू कम अगर किसी को मिल रहा है तो न्यू जो ओल्ड है वो बड़ा है, यहाँ पे ओल्ड इज बिगर देन न्यू। तो हमारा पॉजिटिव में अगर आंसर आता है तो वो पार्टनर बन जाएगा सेक्रीफाइसिंग। अगर किसी को नया ज्यादा मिल रहा है, राइट, तभी तो माइनस में आएगा। अगर हमारा नया जो रेशो है वो माइनस में है, तो नए के अकॉर्डिंग अगर हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, नया शेयर जो है ज्यादा मिल रहा है, तो वो गेन कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं कि कौन सा पार्टनर। बट एक चीज अभी मैं आपको बता रही थी
कि जो गेनिंग है, गेनिंग को दोनों को मिला के शुड बी इक्वल टू द सेक्रीफाइसिंग। ऐसा नहीं हो सकता सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे पार्टनर गेन ही कर रहे हो, सॉरी गेन ही कर रहे हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हो, राइट। तो कुछ पार्टनर गेन करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, और कुछ के रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा, वो नील भी हो सकते हैं कि ओल्ड जितना मिल रहा था उतना ही उसको कैलकुलेट करके न्यू मिल रहा है। सपोज सी का जो था 1/3 ओल्ड था, और अभी भी उसको 1/3 ही मिल रहा है, उसके शेयर में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब वो जो है हमारा नील आया है, राइट। ना ही तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ना ही वो गेन कर रहा। बट सारे के सारे अगर आप बोलो कि गेनिंग ही है, तो वो दैट वुड बी रॉन्ग। अगर आप बोलो कि सारे सेक्रीफाइस आ जाएंगे तो वो भी गलत होगा, राइट। सो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्या है? द पार्टनर्स हुज शेयर्स हैव बीन decreased as a result of change in PSR are called the sacrificing partner। ये तो बड़ा अंडरस्टूड सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी पार्टनर का जो शेयर है अब उसको कम मिलना शुरू हो गया है पुराने शेयर से, ओल्ड शेयर जो था उसका बिगर था देन द न्यू शेयर, तो वो पार्टनर क्या है, उसका जो शेयर है डिक्रीज हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन पीएसआर, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सपोज ए को पहले मिल रहा था सपोज 1/2, और अब मिल रहा है उसको 1/3, तो इट मीन्स कि उसका जो शेयर है वो कम हो गया, वो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा, राइट। तो और ना आगे क्या कह रहे हैं वो, टू circumstances इन विच सेक्रीफाइसिंग रेशियो मे बी अप्लाइड। हाँ, तो वो मेनली जो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कहाँ पे काम आती है? तो एक तो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अभी चैप्टर करंटली वी आर डूइंग उसमें काम आती है, ज्यादा जो है यूज होता है उसका। और एक है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, कि जब नया पार्टनर एडमिट आप कर रहे हो तो पुराने पार्टनर को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा, कि नए पार्टनर को भी तो आप कुछ दोगे ना हिस्सा, तो पुराने पार्टनर्स को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, राइट। तो ये जो सेक्रीफाइसिंग वाली रेशो है मेनली वो दो चैप्टर्स में आपके ज्यादा काम में आती है। एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, राइट। होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर अप टू हियर। तो नेक्स्ट हमारा रहने वाला है, जस्ट लेट मी ओपन द स्लाइड, जस्ट लेट मी। ओके, नाउ गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशो क्या है हमारा? अभी हमने देखा कि हमारी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है उससे क्या बन जाते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बन जाते हैं। तो गेनिंग रेशो, अगर सपोज मैं एक पार्टनर हूं और मेरा जो नया शेयर है वो ज्यादा मिल रहा है मुझे, वो सपोज नए शेयर के अकॉर्डिंग मुझे 50 रुपीज मिल रहे हैं, और ये है मेरा न्यू शेयर, राइट। ओल्ड शेयर था सपोज मेरा, ये है न्यू शेयर, और ओल्ड शेयर था मेरा सपोज 40, राइट। तो मैं तो गेन ही कर रही हूँ ना, पुराने शेयर के अकॉर्डिंग मुझे 40 जो थे मिल रहे थे, अभी मुझे 50 मिल रहे हैं न्यू शेयर के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं हो जाऊंगी एक गेनिंग पार्टनर, राइट। So the ratio in which one or more partners gains some portion of the other partner's share of profit is called the gaining ratio। अगर मुझे किसी पार्टनर के हिस्से में से 10 रुपीज जो है वो ज्यादा एक्सेस में मिल रहे हैं, तो मैं क्या हो जाती हूँ यहाँ पे? गेनिंग पार्टनर। तो इट्स कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो। तो नया शेयर जब मेरा ज्यादा होगा, राइट, तो नया शेयर मेरा है 50 और पुराना शेयर था मेरा 40। मेरा पुराना शेयर था 40, मेरा नया शेयर है 50। तो मेरा क्या है? 10 रुपए का मैं क्या कर रही हूँ? गेन। तो 10 रुपए से मैं क्या बन गई? गेनिंग पार्टनर, राइट। तो वही ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, गेनिंग रेशियो वुड बी इक्वल टू न्यू रेशियो, क्योंकि गेन आप कब करोगे? जब नया शेयर आपको ज्यादा मिलेगा तभी तो आप गेन करोगे ना। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो अगर हम करते हैं
तो वो हमारा निकल गया था गेनिंग रेशियो। गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा? जो गेन कर रहा है, दैट्स अ गेनिंग पार्टनर। द पार्टनर whose share have increased as a result of change in profit sharing ratio are called the gaining partners, right? जिसका हिस्सा बढ़ के मिल रहा है, न्यू शेयर बढ़ के मिल रहा है, वो हो जाएगा गेनिंग पार्टनर। जैसे इस सिनेरियो में आई एम द गेनिंग पार्टनर हेयर, क्योंकि मेरा न्यू शेयर 50 अब मुझे मिलेगा, पुराना शेयर मुझे मिलता था 40। तो 10 रुपीज जो है मुझे एक्सेस में मिलेगा देन द ओल्ड शेयर, अब मुझे ज्यादा मिलेंगे, तो मैं बन जाती हूँ यहाँ पे गेनिंग पार्टनर, राइट। टू circumstances इन विच गेनिंग रेशियो मे बी अप्लाइड। एक तो हमारा यही स्पेसिफिकली चैप्टर जिसमें हम गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे। तो मेनली हमारा अप्लाई होता है, ज्यादा यूज में आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और एक गेनिंग रेशियो आता है आपका रिटायरमेंट में, राइट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन से नेक्स्ट वाला हमारा चैप्टर रहने वाला है रिटायरमेंट का, उसमें ज्यादा काम आता है। तो आज हम रखते हैं यहीं तक। होप ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे ऑन दिस चैप्टर। And I'm meeting you in the next video. Till then, keep rising, keep shining, take care. Goodbye. Thank you so much.